चलिए स्टार्ट करते हैं। आद्या भी रह गई क्या अभी? एक मिनट स्टार्ट करते हैं। अमन, तबीयत कैसा है? गुड मॉर्निंग अमन। गुड मॉर्निंग सर। तबीयत कैसा अभी है? बेहतर अभी बेहतर है? बेहतर है। चलो हाँ। बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। नाम सुना नहीं होगा आपने, अब मैं बता रहा हूँ। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बेसिकली क्या करता है, आपने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर हाइब्रिड नए ऑर्बिटल्स बना रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और नए ऑर्बिटल बनेंगे, उनको नया नाम दे दिया मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या मोलिकुलर ऑर्बिटल। नाम हो गया ऑर्बिटल्स का मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं ऑफ नियरली सेम एनर्जी, कंपैरेबल एनर्जी लिख भी रखा है शायद, एंड सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। ऑर्बिटल्स के अंदर एक फैक्टर होता है सिमेट्री, तो सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए, तभी कॉम्बिनेशन होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। अदरवाइज आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होगा। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होने के लिए दो कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या होगी कि सिमेट्री होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपैरेबल होनी चाहिए। कंपैरेबल मींस सिमिलर एनर्जी उनकी होनी चाहिए। इतनी बात समझ आई? तो पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी वाले दोनों को मैं बाद में डिस्कस करता हूं। पहले पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ। यहां पर क्या हुआ, दो एस ऑर्बिटल्स मैंने लिए। पहला वन एस ऑर्बिटल मान सकते हो उसे, साई वन एस प्लस साई वन एस। सिमेट्री क्या है? पॉजिटिव है। दैट गिव्स अस दिस ऑर्बिटल। और ये क्या है? सिग्मा वन एस। सिग्मा मीन्स बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या होता है मैं समझाता हूं। पहला पॉइंट आपका नोट डाउन हो गया? अरे कोई तो बोलो। फर्स्ट पॉइंट यस नोट सर। डाउन हो गया? हाँ। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि दो ऑर्बिटल्स, वनएस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो मैंने दो वनएस ऑर्बिटल लिए। जब भी दो ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो ही नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। पहला कॉम्बिनेशन पॉजिटिव कॉम्बिनेशन हो,
क्योंकि आपको पता है साई एक वेव फंक्शन है, वेव का फंक्शन, वेव फंक्शन। तो साई आपका एक वेव फंक्शन है, वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो, मतलब एक दूसरे को अच्छे से ओवरलैप करें, एक दूसरे को कैंसिल आउट ना करें, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो बीच वाला रीजन आपने देखा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, उनसे कंबाइन होकर एक मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म बना। यहां पर मोलिकुलर ऑर्बिटल आपका बना है, और इस मोलिकुलर ऑर्बिटल में बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है। बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से इसको नाम देंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जब भी इस टाइप से कॉम्बिनेशन होगा तो बॉन्ड फॉर्म होगा, और बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। सो इसे बोलेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ये किस तरह से बनेगा? सेम सिमेट्री है, ये पॉजिटिव साइन आपका चार्ज नहीं है, यहां पर पॉजिटिव साइन डिनोट कर रहा है कि सिमेट्री क्या है, सिमेट्री को डिनोट कर रहा है, किस डायरेक्शन में है, क्या सिमेट्री है, उस चीज को पॉजिटिव साइन डिनोट कर रहा है। तो दोनों जगह अगर सेम सिमेट्री आएगी तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है। इतनी बात समझ आई? गुड मॉर्निंग आशय। गुड मॉर्निंग सर। बहुत लेट हो। थोड़ा सा लेट उठा सर, सॉरी। चलो, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जी एंड सेम सिमेट्री। सिमेट्री बेसिकली क्या दिखा रहा है कि किस डायरेक्शन में मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और सेम सिमेट्री के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए अगर सिमेट्री की बात करें तो सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन से मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। अब जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो दो ही नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, और दोनों जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे उसमें से एक होगा बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग। एक होगा काफी लो एनर्जी का, एक होगा काफी हाई एनर्जी का, एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल, और उनमें से एक की एनर्जी काफी कम होगी जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूजफुल होगा, और एक की एनर्जी काफी हाई होगी, उसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। नीचे वाले को, जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उसको बोलेंगे बॉन्डिंग, और जिसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। कुछ समझ आया आशय? हेलो आशय, कुछ समझ आया? सेकंड क्या वाला बता? फिर से बता दो क्या, मतलब बीच में हाँ, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो तो गया। देखो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब भी कभी कंबाइन करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि दो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब तक तो आप बात कर रहे थे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए और नए मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हो गए, मतलब मोलिक्यूल के ही ऑर्बिटल हो जाएंगे। जब कंबाइन करेंगे तो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, और जो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे वो सेम नंबर में होंगे एज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स लोगे उतना ही मोलिकुलर ऑर्बिटल आपके फॉर्म होंगे। तो अगर मैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल लेता हूं तो दो ही मोलिकुलर ऑर्बिटल आपके फॉर्म होंगे, और दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में से एक आपका बॉन्डिंग बनेगा और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी काफी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी काफी ज्यादा होगी। ये फंडा है अब तक का। बताया? ठीक है, समझ आया आशय या नहीं आया? बताओ। ये सर आगे। मैंने यहां पर दो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए हैं, साई वनएस, मतलब वनएस एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है मैंने। ये वनएस ऑर्बिटल है। पॉजिटिव साइन जो है वो सिमेट्री को डिनोट कर रहा है। यहां पर पॉजिटिव साइन चार्ज नहीं है, यहां पर पॉजिटिव साइन सिमेट्री को डिनोट कर रहा है, और यहां भी पॉजिटिव साइन सिमेट्री को डिनोट कर रहा है।
मतलब ये दोनों ऑर्बिटल सेम सिमेट्री के हैं, सेम सिमेट्री के हैं, सेम ऑर्बिटल है, तो क्या कंबाइन कर सकते हैं? एनर्जी सेम हो जाएगी, तो सेम सिमेट्री सेम एनर्जी कंबाइन कर पाएंगे, और कंबाइन करके ये नया मोलिकुलर ऑर्बिटल बना जिसे हम लोग सिग्मा 1s कहेंगे, और इसको हम लोग नाम देंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और BMO। इसको नाम देंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और BMO। ठीक है, इन्हीं दोनों को, ये दो वेव्स थी एक दूसरे के साथ ऐड अप हो रही थी, अगर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब आपके पास दोनों वेव्स का डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, तो क्या होगा? देखिए, वेव्स बिल्कुल सेम लूंगा, प्लस प्लस साइन, लेकिन इस बार ऐड करने की जगह मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैं इसको दूसरे पेन से, दूसरे कलर से नोट कर देता हूं, देखो। इस बार क्या बनेगा? इस बार कुछ अजीब बनेगा, देखो। इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ABMO, ये समझ आया मैंने क्या किया? यहां पर सेम टाइप के ऑर्बिटल्स लिए, मैंने कहा था कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें, कंबाइन का मतलब ये है कि हमेशा कंस्ट्रक्टिव तो नहीं होगा, डिस्ट्रक्टिव भी होगा, तो कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिवली जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और डिस्ट्रक्टिवली जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहां पर देखोगे दोनों एटम्स के सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम डिक्रीज कर गया है, मतलब कोई ओवरलैप यहां पर नहीं है। इसको नाम देंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग में कोई ओवरलैप नहीं होगा, जबकि बॉन्डिंग में अच्छा खासा ओवरलैप होगा। दिखाई दे रहा है? प्रणव, यस सर। बहुत लेट हो, गुड मॉर्निंग। सर मैं 5:36 को आ गया था। आ गए थे क्या? हाँ यस सर। ठीक है, तो फिर समझ आया प्रणव क्या बताया है? यस सर। झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, आ गया। ठीक है, चलिए, अगर समझ आ गया तो किसी को दिक्कत है तो बोल दो। अमन, हाँ सर। कहाँ दिक्कत आई बताओ। एक मैं आज शाम को बताऊं सर सब दिक्कत। ठीक है ठीक है ठीक है अभी पर तो काम, क्योंकि मेरा 3 क्लास मिस हो गया ना। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ये नया टॉपिक चल रहा है वैसे, उससे रिलेटेड नहीं है। नहीं, इसमें तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक व्हाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें तो सेंटर एक ही होगा, ये वाला सेंटर है, इसका न्यूक्लियस यहां पर होगा, और पॉजिटिव साइन सिमेट्री पॉजिटिव है इसकी। ये पॉजिटिव साइन के साथ है, यहां भी पॉजिटिव साइन है, सेंटर एक एक है दोनों ऑर्बिटल्स का। लेकिन अगर आप मोलिकुलर ऑर्बिटल देखेंगे तो यहां पर दो सेंटर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहां पर इस मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी दो सेंटर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इतना लेट किसने ज्वाइन किया?
आद्या कहाँ गायब थे? सर वो लेट हो गया, गुड अलार्म भी लेट हो मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर। बहुत लेट हो गए, गलत बात है। सर सिर्फ ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताया या इसके अलावा भी कुछ? बस ये लास्ट थ्योरी है अच्छा ना? ये लास्ट थ्योरी है। उसके बाद एक हाइड्रोजन बॉन्ड और डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर खत्म। तो आज इसको एंड कर देते हैं। चलिए, ये बात समझ में आई कैसे किया? सेकंड पॉइंट क्या था कि मोनोसेंट्रिक होगा, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होगा। The number of molecular orbital formed is equal to number of combining atomic orbital। मैंने बताया सेम नंबर में फॉर्म होता है, मतलब यहां पर दो ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो दो आपके पास बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए 1s 1s, तो उनसे मिलके एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। एंटी बॉन्डिंग की रिप्रेजेंटेशन सिग्मा स्टार से होती है। एंटी बॉन्डिंग की रिप्रेजेंटेशन सिग्मा स्टार से होती है। बॉन्डिंग की रिप्रेजेंटेशन सिग्मा से हो रही थी, यहां पर सिग्मा स्टार से होगी। नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूं। तीनों पॉइंट लिख लीजिए आद्या, और ये वाला पार्ट लिख लीजिए। ओके सर। और जैसे ही नोट डाउन हो जाए मुझे बता देना, ताकि मैं आगे प्रोसीड कर लूं। सॉरी।
आधे जैसे ही हो जाए बता देना। सर हो गया मेरा। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। द नेक्स्ट पार्ट इज, यहां पर मैं p ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग दिखा रहा हूं कि कैसे होती है। मैं यहां पर 2pz ऑर्बिटल ले रहा हूं, साथ में एक और 2pz ऑर्बिटल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और इन दोनों से जो बन रहा है आपके पास वो कुछ ऐसे बनेगा। बीच में एक बड़ा सा पॉजिटिव और इस तरफ ये नेगेटिव। जो ओवरलैप है वो कंस्ट्रक्टिव है, इसका नाम देंगे PZ, इसका भी नाम PZ, और इसका नाम जो होगा वो होगा सिग्मा PZ या 2pz, अगर 2pz कर देते हो इसे तो। और ये ऑर्बिटल कौन सा होगा? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखिए इस बार मैंने PZ को कंबाइन किया। आपका Z एक्सिस जो होता है उसको हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम लोग कंसीडर करते हैं। Z एक्सिस को हम लोग हमेशा इंटरन्यूक्लियर ऑर्बिट एक्सिस कंसीडर करते हैं। या इसको थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो, ये इस तरफ वाला लोब, ताकि कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा बना सकते हो। यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है। जो Z एक्सिस होता है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, मतलब PZ ऑर्बिटल से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। PZ का जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए। यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव सिमेट्री एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है। सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स होने चाहिए, पहला पॉइंट, और कंपैरेबल एनर्जी। सेम ऑर्बिटल्स हैं तो एनर्जी तो कंपैरेबल है ही, साथ में सिमेट्री भी सेम है। सिमेट्री पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप कर रहे हैं तो बीच में जो रीजन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ जाएगी। इस तरह से आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल दिखाई देगा। समझ आया क्या? हाँ आद्या? ये तो समझ आया। ऐसा अपना बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल दिखाई देगा। इसी तरह अगर मैं एंटी बॉन्डिंग की बात करूं तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, देखो। यहां पर साइन क्या है? माइनस साइन है। एक दूसरे का अच्छा ओवरलैप नहीं करेंगे, मतलब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप है। सॉरी उल्टा डाल दिया साइन, ये साइन उल्टा करना, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, यहां पर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप है। इस केस में क्या बनेगा?
यहां पर ऐसा कुछ बनेगा। थोड़ा सा इसे और अच्छे से बनाया जाएगा। या रुको, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ। और ये पूरा एक ही ऑर्बिटल है। इसमें दिख रहा है कि आपको कोई ओवरलैप नहीं हुआ है। एंटी बॉन्डिंग में ओवरलैप होना भी नहीं चाहिए। कोई ओवरलैप यहाँ पर नहीं हुआ है। एंटी बॉन्डिंग में ओवरलैप होना भी नहीं चाहिए। इसको मैं थोड़ा नजदीक और ड्रॉ कर सकता था, ये मैंने एक थोड़ी सी गलती की है। मैं इसको थोड़ा और नजदीक कर देता हूँ। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा स्टार, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग को स्टार से रिप्रेजेंट करते थे 2pz। यहां पर कोई ओवरलैप नहीं है, ओवरलैप नहीं है। और ये जो प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन, इसमें एक नोड लाई करेगा। नोड ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। आयुष, बहुत ज्यादा लेट। Sorry, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. ये देखना जरूर पीछे क्या हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ये प्लेन आपका नोडल प्लेन होगा। नोडल प्लेन ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ये जो बीच में रीजन बनता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ओके, ये इसको नाम देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार इन दिस केस, बिकॉज सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। आपका जो ओवरलैप है वो हेड ऑन हेड है, हेड ऑन हेड ओवरलैप है, सिग्मा बॉन्डिंग हुई है। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कुछ ऐसे। आया समझ? आद्या, प्रणव, यस सर। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है?
मैं ऑर्बिटल्स बनाने की बजाय सिग्मा वननेस को डायरेक्टली कंबाइन कर रहा हूं। वननेस ऑर्बिटल यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, वननेस ऑर्बिटल यहाँ पर वन दिखाने की बजाय, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखा दिया है, दोनों साइड मैंने दो हाइड्रोजन एटम्स लिए, इसका वननेस ऑर्बिटल, इसका वननेस ऑर्बिटल। जब दोनों ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जिसकी एनर्जी लो हो, यहाँ पर एनर्जी एक्सिस है, जिसकी एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से लो हो उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा हो उसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार वननेस से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा वननेस से। ठीक है, अब आप हुंड्स रूल एंड पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहां पर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, आपके पास नेट मिला कि दो इलेक्ट्रॉन है, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, बस इतना सा होगा। ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग वैकेंट रहेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपका वैकेंट रहेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में आपके दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। समझ आया क्या किया है? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। प्रणव आपको, यस सर। आयुष आपको समझ आया कुछ क्या किया है? सर हल्का हल्का तो आ रहा है बिकॉज कुछ कुछ स्कूल में बताया गया है। पढ़ रखा है। हाँ जी ठीक सर। है, तो बट यहाँ पर फिर भी मैं पिछला वाला एक बार बार इसको देख लेना, हाँ मतलब जो सर। पार्ट निकला है उसमें बेसिक्स थे इसके, ओके अभी सर। थोड़ा इजी वाला पार्ट आ गया है तो ये सीधा सीधा हो जाएगा। तो वनएस कंबाइन किए, दो ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए और दो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बने, एक को बोलेंगे बॉन्डिंग, एक को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और फिलिंग हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग और पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो ऐसे फिलिंग होगी आपकी। चलिए, तो पहला आपका हुआ कि ऐसे दिखाई देगा। सर हाँ जी अमन बोलो, कॉपी हो गया? कॉपी तो हाँ, चलिए अब ठीक बताओ है थोड़ा ये वाला पार्ट। नो। यहां हाँ पर ये क्या हुआ, मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो किस ऑर्बिटल के अंदर होता है, वनएस ऑर्बिटल के अंदर हाइड्रोजन का वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैंने यहां पर हाइड्रोजन एटम के लिए वनएस ऑर्बिटल लिखा, इस तरफ भी वनएस ऑर्बिटल, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम थे, दोनों कंबाइन कर रहे हैं। तो वनएस वनएस जब कंबाइन करता है तो आपके पास दो नए ऑर्बिटल बनते हैं। मैंने पहले दिखाया था यहाँ पर दो नए ऑर्बिटल्स वनएस वनएस के, दिखते कैसे हैं वो भी दिखाया था। तो यहाँ पर दो नए ऑर्बिटल क्या क्या बनेंगे, सिग्मा वनएस, सिग्मा स्टार वनएस। सिग्मा स्टार। सिग्मा, हाँ सिग्मा स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है, एंटी बॉन्डिंग को। आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ये अभी, ये वाला हाँ है ना। हाँ सो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा वनएस बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास एनर्जी वाइज लोअर एनर्जी वाले को क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और हायर एनर्जी वाले को क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखो ये एनर्जी एक्सिस मैंने ड्रॉ कर रखा है, मतलब ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, नीचे वाले की एनर्जी काफी कम होगी, ऊपर वाले की एनर्जी काफी ज्यादा होगी। तो क्या यहाँ पर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल नीचे लाई कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऊपर लाई कर रहा है। समझ आया अभी? हाँ सर एंटी बॉन्डिंग वाले का हमेशा ही ज्यादा होगा, एंटी बॉन्डिंग वाले का हमेशा ज्यादा होगा। और ये नीचे से ऊपर एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो ये मतलब नीचे लाई कर रहा था, इसलिए आप बोल दिए कि एनर्जी कम है। हाँ ये नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो नीचे की तरफ लाई कर रहा है तो एनर्जी कम है। तो मतलब ये कैसे पता चला? एनर्जी एक्सिस मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं
तो दो टाइप में कंबाइन करेंगे, एक में बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग मतलब स्टेबिलिटी आई मतलब एनर्जी कम हो गई, है ना। हाँ और एक में हुआ एंटी बॉन्डिंग जिसमें रिपल्शन ज्यादा है, कोई ओवरलैप नहीं है, तो वहां पर क्या हुआ, स्टेबिलिटी कम हो गई है, तो एनर्जी ज्यादा है। ज्यादा हो जाएगी। तो एंटी हाँ बॉन्डिंग सर, की एनर्जी ज्यादा, बॉन्डिंग की एनर्जी कम। ये उतार लिया। हो गया कॉपी? हाँ चलो बहुत बढ़िया। मैं नेक्स्ट पार्ट देता हूं। अगर आपके पास हीलियम एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। यहां पर एक फैक्टर आएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर आपको बताता है कि दो एटम्स के बीच में नेट कितने बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड ऑर्डर एक फैक्टर है जो कि आपको बताता है कि दो एटम्स के बीच में नेट मिलाकर कितने बॉन्ड है, टोटल कितने बॉन्ड्स हैं दो एटम्स के बीच में। और बॉन्ड ऑर्डर को डिटरमाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO bonding molecular orbital minus number of electrons in ABMO एंटी बॉन्डिंग में जितना टोटल इलेक्ट्रॉन्स है डिवाइड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2, दैट इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। और ये देता क्या है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं। आपके पास हाइड्रोजन कुछ ऐसा था, हाइड्रोजन के केस में कुछ ऐसा था। अब आप देखो यहां पर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 0 इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होगा, ये किस चीज से निकल के आया, आपका यहां से निकल कर आया। समझ आया क्या किया मैंने, आजा। हाँ, ये डिवाइडेड बाय 2 क्यों, अच्छा हाँ आ गया समझ। ये फॉर्मूला याद कर लेना है बॉन्ड हाँ ऑर्डर ये का। याद करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर आ गया समझ। ये आया। हीलियम के केस में आप डिटरमाइन कीजिए क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर। हीलियम के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाना चाहिए हीलियम के केस में बॉन्ड ऑर्डर। हाँ सर आएगा 0 ही। 0 आएगा, और 0 आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर 0 आपके पास हो गया तो हीलियम हीलियम के बीच में कभी बॉन्ड नहीं बनेगा, या हीलियम हीलियम के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता, है ना। 0 अगर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, हीलियम हीलियम के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता, हाँ है ना। अब आपके पास कोई ऐसा ऑर्बिटल कुछ ऐसा आ जाए तो क्या करोगे, आपको बोल दिया जाए डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2+, कैसे करोगे, ये आपका H2 का था, है ना, ये आपका H2 का कॉन्फ़िगरेशन था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर ऐसा कुछ बना रहे थे। लेकिन H2+ ले लें, पॉजिटिव चार्ज लगा दें, तो क्या होगा, हाइड्रोजन से जो कॉन्फ़िगरेशन होगा हाइड्रोजन का, उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। H2+ मतलब हाइड्रोजन से एक जो H2 मॉलिक्यूल बना उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे यहां से, और H2+ में बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1 - 0 डिवाइड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हाफ, बॉन्ड ऑर्डर विल बिकम इक्वल टू हाफ।
आया समझ क्या किया? अमन, आद्या, प्रणव हाँ सर आया। Yes, sir. प्रणव, Yes, sir. आ गया। यस सर। आयुष, ठीक है। तो एक चीज देखिए, जब मैं H2 से H2 प्लस पर जा रहा हूं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये बताइए। H2 से H2 प्लस पर जब मैं जा रहा हूं तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हाँ। बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता तो मैं बोलता कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हो जाएंगे। चलिए, आप सर ये उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, मतलब कि प्रैक्टिकली समझ नहीं आया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो ये देता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होता है, एक सर आया था हाफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड कैसे हो सकता है? हाफ बॉन्ड कैसे हो सकता है? एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो। एक बॉन्ड का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। हाँ। ऐसा हो कि दोनों एटम्स के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो तो हाफ बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा, मतलब वो नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो स्टिक होता है वो आ गया सर। ओके, जैसे दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो आप सीधा सीधा बोलेंगे एक बॉन्ड है। लेकिन अगर किसी तरह दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन मैं बाहर निकाल दूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा जो कि शेयर्ड है दोनों एटम्स के बीच में, तो हाँ। उसको बोल दिया हाफ बॉन्ड ऑर्डर। क्योंकि एक बॉन्ड दो एटम से मिलकर बनता है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो जाएगा, नेट मिला के हाफ ही बॉन्ड है। आया समझ? डाउट है कुछ आद्या, ये बताओ। सर समझ आ गया। ठीक है, अब मुझे आप बना के दिखाओ He2 प्लस। He2 प्लस आप ट्राई कीजिए कैसे बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। He2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? हाँ अमन बोलो। -1/2। अमन तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही। -1/2। -1/2। -1/2 या 1/2? बॉन्डिंग में कितने, दो इलेक्ट्रॉन्स, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, वन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टू। तो 1/2 होनी चाहिए या -1/2? बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाना चाहिए, 1/2 हो जाना चाहिए। देखो एक इलेक्ट्रॉन तो लूज ना होगा। एबीएमओ में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, नेट मिला के He2 का कितना था, ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन था। जो इलेक्ट्रॉन निकालना है अमन, वो हमेशा हायर एनर्जी वाले से निकालते हैं, बाहर वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो हायर एनर्जी वाले से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहां से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकलेगा क्योंकि ये लोअर एनर्जी पर है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बाहर वाला इजीली निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। अब यहां पर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। सो 2 - 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर विल बिकम इक्वल टू हाफ। आया समझ? हाँ। ठीक है, मैंने आपको हीलियम तक बताया, लिथियम में क्या होगा देखिए। ये हटा दूं एक बार अगर कॉपी हो गया हो तो। ये सर हटा दीजिए।
Li2 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। देखो यहां पर क्या किया, पहले 1s को कंबाइन किया, फिर 2s को कंबाइन किया। दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए साथ साथ। सिर्फ आद्या, एक ही बॉन्डिंग का दो स्ट्रक्चर? एक ही बॉन्डिंग नहीं है, यहां पर दो ऑर्बिटल्स हैं। ये 1s कंबाइन किया तो 1s कंबाइन किए सेम हाँ। एनर्जी के, और 2s के साथ 2s कंबाइन करेगा। अच्छा, मतलब कि वो Li बॉन्डिंग के साथ हम लोग 2s भी लगा सकते हैं। देखो लिथियम का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1। हाँ दूसरे लिथियम का भी यही कॉन्फ़िगरेशन होगा, हाँ 2s2 2s1। अब ये जब मिलके Li2 मॉलिक्यूल बनाए हैं तो इनके सारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फॉर्म हो गए होंगे, हाँ कन्वर्ट हो गए होंगे। तो यहाँ पर पहले 1s1 और 1s सॉरी 1s2 और 2s2 सॉरी 1s2 और 1s2 कंबाइन होकर, ये दोनों कंबाइन होकर ऐसा कुछ बनाएंगे। ये हाँ नीचे एक तरफ। अब ये 1s ऑर्बिटल एनर्जी वाइज नीचे आता है, एनर्जी वाइज 1s ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2s। हाँ एनर्जी ठीक है ना, कम। तो इनकी एनर्जी मैंने दिखाई कम। उसके बाद क्या आया आपके पास, 2s टू एस कंबाइन टू। होकर ये बनाए। हाँ आ गया सर। आ गया। हाँ तो एनर्जी वाइज 2s वाला ऊपर लाई कर रहा है, 1s वाला नीचे लाई कर रहा है। यहां पर देखो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितने, 0 डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। हाँ बस ऐसे ही होगा आद्या, इतनी सी बात है। इसको ये सबसे ये होगा। यहाँ पर नाम क्या होगा, पाई।
यहां पर मैंने एक और आपको ओवरलैपिंग दिखाई है। 2px अगर कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन करें तो पाई बॉन्ड बनेगा और नाम क्या होगा, पाई 2px। पाई बॉन्ड किस वजह से, पाई बॉन्ड किस वजह से, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो साइड वाइज ओवरलैपिंग है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग यहां पर नहीं है, यहां पर साइड वाइज ओवरलैपिंग है। हाँ। यहां पर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग नहीं है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है। इस वजह से नाम क्या पड़ता है, पाई बॉन्ड। अदरवाइज होता सिग्मा बॉन्ड। इन्हीं चीज को अगर मैं कंबाइन करता हूं डिस्ट्रक्टिवली, एंटी बॉन्डिंग कैसा बनेगा वो भी मैं दिखा देता हूं साथ साथ। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एंटी बॉन्डिंग आपका कुछ ऐसे दिखाई देगा। एंटी बॉन्डिंग कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इसको बोलेंगे पाई स्टार। थोड़ा सा मैं और ठीक कर देता हूं। पाई स्टार 2px, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और यहां पर नोडल प्लेन कौन कौन से होंगे, एक तो ये वाला नोडल प्लेन होगा और एक ये वाला नोडल प्लेन होगा आपका, नोडल प्लेन से। नोडल प्लेन ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। नोडल प्लेन ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। चलिए, इतना समझ आया। हाँ। मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले रहा हूं B2। अब थोड़ा सा मुझे छोटा ड्रॉ करना पड़ेगा। B2 का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, ऐसा कुछ। कहां तक दिखाई दे रहा है।
इसका नाम क्या, वननेस, वननेस, सिग्मा वननेस, सिग्मा स्टार वननेस, 2s 2s, यहां पर जो ऑर्बिटल बनेगा, चलो दिखाई देते हैं, सिग्मा 2s, और यहां जो बनेगा उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। ये स्ट्रेट एक लाइन में है, मैंने थोड़ा ड्रॉ करने में गड़बड़ कर दिया, ट्विस्ट हो गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। देखिए यहां पर क्या बनेगा, पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। ऊपर क्या है, सिग्मा 2p z, यहां पाई 2p, पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y, और यहां सिग्मा स्टार 2p z। इसका नाम क्या, 2p, इसका नाम क्या, 2p। कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने के लिए मैं आपको एक ऑर्डर बताऊंगा, पहले होता है ऐसे है, ड्रॉ करने के लिए मैं एक ऑर्डर लिख दूंगा, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करना है। मैं लिख देता हूं साइड में, सर ये जो आप अलग अलग बनाए उसके बाद दोनों को कंबाइन करना रहता है, हाँ कैसे कंबाइन करना रहता है, क्या कह रहे हो? मतलब वो अलग अलग आप बनाए ना नीचे में 2s और 1s वाला, ये एक साथ ही रहते हैं, ये सब एक साथ रहते हैं, सबसे लो एनर्जी पे 1s, फिर 2s, फिर 2p, अच्छा सब एक साथ रहेगा। ये पूरा मॉलिक्यूल हो गया B2 का। हाँ ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज, इस तरफ मैं कैसे फिल करना है उसका ऑर्डर लिख रहा हूं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा सिग्मा स्टार 2s2 हो गया, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर क्या आएगा 2 सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। ये किस तक के लिए फॉलो होगा, ये अप टू N2 नाइट्रोजन तक ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगा। सबसे पहले सिग्मा 1s2 के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s2 के अंदर, फिर सिग्मा 2s2 के अंदर, फिर सिग्मा स्टार 2s2 के अंदर, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर पाई स्टार 2pz। ये कॉन्फ़िगरेशन आपका नाइट्रोजन तक फॉलो होगा। उससे ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में कॉन्फ़िगरेशन कुछ डिफरेंट आएगा, नाइट्रोजन तक ये कॉन्फ़िगरेशन आपका फॉलो होगा। ठीक है। ठीक और है, सर अब उससे फिलिंग ऊपर का करना भी टिक आसान है। हो जाएगा। अब फिलिंग करना आपको आसान हो जाएगा, डायरेक्टली आप इसको फिलअप कर सकते हो। मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कहां तक इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, कितने बॉन्डिंग में गए, कितने एंटी बॉन्डिंग में गए, और यहीं से आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो कि आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ये वाला देख के इसमें फिलिंग करके आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कहां तक इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए हैं।
हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये कंफ्यूज मत करना, हर जगह 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। जैसे ऑर्बिटल्स में होते थे। हाँ ऑर्बिटल ही है तो है, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल ही नाम है इसका। हाँ। तो नाइट्रोजन तक ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, नाइट्रोजन के बाद थोड़ा सा चेंज आ जाता है। यहां पर सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर इस बार पाई की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz, फिर क्या आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये वाला सेम रहेगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। और फिर सिग्मा स्टार 2pz, ये आपका ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा फॉर O2 एंड F2। बेसिकली नाइट्रोजन के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगा अप टू नाइट्रोजन और 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जब तक 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स और उससे लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे फिलअप करने हैं। और ये क्या होगा आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके यस सर। एक वर्ड होता है पैरामैग्नेटिक, एक वर्ड होता है डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होते हैं, और डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। अब ये चीज हम लोग कैसे देख सकते हैं, ये चीज हम लोग देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, मतलब जब सबसे ऊपर वाला ऑर्बिटल होगा उसमें या कहीं पर भी आपके पास मोलिकुलर ऑर्बिटल जो बन रहे हैं उनमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे के सारे पेयर्ड हैं तो मॉलिक्यूल हो जाएगा डायमैग्नेटिक। if every electron is paired up, in that case the molecule will be diamagnetic, and if electrons are unpaired, in that case the molecule is paramagnetic। पैरामैग्नेटिक के लिए क्राइटेरिया क्या, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने चाहिए। यहां पर पेयरिंग नहीं हुई है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे तो मॉलिक्यूल होगा डायमैग्नेटिक। तो ये चीज लिख लो, मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक कौन सा, डायमैग्नेटिक कौन सा। पैरामैग्नेटिक वो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, और डायमैग्नेटिक वो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो। सर हाँ जी श्रेया। सर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें हाँ हाँ, तो वो तो 14 एक्सीड नहीं कर रहा। कहां पर, यहाँ पर अप टू नहीं, अगला अप नहीं, नाइट्रोजन। ये मैंने आपको टोटल बताया है कि ऐसे फिलअप होगा अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहीं तक फिलअप हो जाएगा, उसके आगे आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। हाँ मतलब यही ये नहीं दिखाना चाहिए था मुझे, पर मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि आपको एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ रहे थे, तो वो फैक्टर बताना था। ठीक है, ओके सर। यहीं तक फिलअप हो जाएगा, उसके बाद की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सिग्मा 2pz लास्ट आना चाहिए। तो हम उसके आगे का क्यों लिखते हैं? लिख देते हैं दिखाने के लिए जस्ट, क्योंकि आपने बॉन्डिंग बनाया है तो एंटी बॉन्डिंग भी दिखाना पड़ेगा। हाँ, अगर इस टाइप से लिख रहे हो तो बॉन्डिंग के साथ साथ एंटी बॉन्डिंग दिखाना पड़ेगा, वो और हमेशा दिखाना खाली पड़ेगा। लिखते हैं। हाँ,
वो खाली रहेगा लेकिन दिखाना पड़ेगा। चलिए ये चीज हुआ। B2 मैंने आपको बताया, उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको N2 बता रहा हूं। N2 का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या, नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p3 ऐसा कुछ होगा। इसको मैं हटा देता हूं। नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। यहां पर इलेक्ट्रॉन फिलअप करके देखो, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दिखाई देंगे, 3 यहां पर। और उसके बाद फिलिंग कैसे होगी, फिलिंग ऐसे होगी कि पहले एक 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर ये पेयर्ड अप हो गए, फिर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 3 इस साइड 3 इस साइड, और ये सब कुछ पेयर हो गया। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर देखने जाओगे तो 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 3, बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन के लिए देखें N2 का, तो वो क्या होगा, 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना वैल्यू आ गया, 3। बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू आया 3। आपको पता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है, N ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 3 बॉन्ड है नेट, और वही चीज बॉन्ड ऑर्डर से भी निकल के आ रही है। देखिए आद्या, हाँ। ये चीज समझ आया। नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, जिसमें मतलब जिसमें पेयर में नहीं होगा उसको बोलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक। तो इसमें है क्या? इसमें पेयर में सारे पेयर्ड है, यहाँ तो एक भी अनपेयर्ड नहीं है। देखो हाँ तो यहाँ 2 डाई। इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक है हाँ नाइट्रोजन। ठीक है, तो हाँ। अपने वर्ड में ये पूरा डायग्राम बना लो, और फिर उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ये पूरा डायग्राम बना लो, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, और फिर मुझे बताओ कि हो गया है। कॉपी होने के बाद एक बार बता देना। सब लोग एक बार जल्दी से कॉपी कर लो इस पार्ट को। N2 मॉलिक्यूल मैंने बता दिया है, एक बार O2 और बता देता हूं मैं, O2 प्लस बता देता हूं। आज की क्लास में हो जाएगा अगर आप कॉपी अच्छे से कर लोगे जल्दी से। हाँ श्रेया बोलो। सर आपने पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन बोली, जो वीकली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट से, और हाँ, डायमैग्नेटिक जो स्ट्रांगली रिपेल करते हैं। स्ट्रॉन्गली नहीं, रिपेल करता है जो बेसिकली। तो सर वो जो वीक अट्रैक्शन होगा तो डेफिनेटली रिपल्शन होगा ना वहाँ पे, तो बात सेम वीक नहीं होगी। अट्रैक्शन होगा, कहाँ पर, क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। सर आपने अभी ना बोला कि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेट से वीकली, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। और डायमैग्नेटिक वो स्ट्रांगली रिपेल होते हैं। स्ट्रॉन्गली मत बोलो, रिपेल होते हैं, वर्ड जो यूज करेंगे वो रिपल्सिव फोर्स है, सर रिपल्सिव फोर्स। अगर कोई चीज वीकली अट्रैक्ट हो रही है तो स्ट्रॉन्ग और वहाँ वीक में देखो एक चीज, जो फंडा जो होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक डिपेंड करता है। आपके पास अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने ले लिया, थोड़ा सा मैग्नेट पास लेके आए, तो कितने फोर्स से वो मैग्नेट से दूर जा रहा है। अब एक्चुअली डायमैग्नेटिक फोर्स थोड़ा सा दूर जाता है तो वो रिपेल करता है। वीक स्ट्रॉन्गली रिपेल करना थोड़ा सा हार्श वर्ड हो जाता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास लेके आओगे O2 का, आपने क्या किया, एक बैलून में या फिर एक ऐसे वेसल में सस्पेंड करके O2 रख दी, और उसके पास मैग्नेट लेके आए तो O2 उसकी तरफ मूव करेगी, ऑक्सीजन में आएगा पैरामैग्नेटिज्म। ओके सर। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट वाला केस देखना है तो आयरन मैग्नेट की तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होता है, जो वर्ड यूज होता है वहां पे फेरोमैग्नेटिक है। उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है? बॉन्ड ऑर्डर की वजह से नहीं होता, वहां दूसरा फंड आता है फेरोमैग्नेटिज्म। सॉलिड स्टेट एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, आगे आएगा। ओके सर। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो और बताओ एक बार कॉपी होते हैं।
नेक्स्ट पार्ट पे आऊं। N2 प्लस, यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके देखो यहां पर पैरामैग्नेटिज्म आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5 और पैरामैग्नेटिज्म आ जाएगा। N2 प्लस की बात करूं तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म आ जाएगा। कॉपी हो गया था क्या आद्या? नहीं सर। अरे फिर तो कर लो अभी, ये लो कर दो, पहले कॉपी करो फिर उसके बाद ही देखते हैं। सर हो गया। हो गया। तो अब देखिए मैं नया मॉलिक्यूल ले रहा हूं N2 प्लस। इस बार क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर देंगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 दैट इज 2.5। सर हाँ जी आयुष बोलो। सर मेरी फोन की बैटरी लो 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 हो गई है, तो अगर मैं पहले से अगर मैं कट जाऊं तो कोई चलेगा बात सर? नहीं आयुष, चलेगा। बस 9 मिनट का और बचा है, 7-8-9 मिनट लूंगा, थोड़ा सा बताने जा रहा हाँ हूँ। जी सर। ठीक है। सो मैंने N2 प्लस आपको बताया, आप ड्रॉ कर लीजिए जल्दी जल्दी। हुआ आद्या? टाइम लगेगा। हाँ सर ये भी हो गया। हो गया, बड़ी जल्दी कर दिया इस बार तो। O2 के लिए देखिए, ऑक्सीजन एटम लू, O2 बनाना है आपको। इस बार कुछ डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आपके 2 ब्लॉक्स, नीचे की तरफ 1 ब्लॉक हो जाएगा। ओके। इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करनी है, O2 में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड, ये पेयरिंग कर दी, और यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे O2 के अंदर। दिखाई दे रहा है? O2 मॉलिक्यूल ऐसा कुछ बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 4 माइनस 0, सॉरी 6 माइनस 2। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग के अंदर, माइनस 2, तो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2। मैंने पहले वाला क्यों नहीं लिखा, एक चीज ये यहाँ पे फील्ड ऑर्बिटल था भाई, ये करेक्ट कर लेना, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डालना भूल गया था। तो अब तक ये सब जगह फील्ड ऑर्बिटल्स हैं सारे, ये फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। इन सबको मैं बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग में क्यों काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो फिलअप हो चुका है उसमें आप देखोगे कि उसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ये फिलिंग कर लेना, मैंने ये मिस कर दिया था, इसको लिखा नहीं था। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हर जगह फिलअप कर लेना ऑर्बिटल्स में। ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, और उस वजह से ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। O2 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। किस वजह से, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2, और आपको पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड्स हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। अध्याय समझ आया क्या बताया? हाँ सर। ठीक है। O2 आप ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करके मुझे बता देना जैसे ही हो जाए।
हो गया सर मेरा। बहुत जल्दी। प्रणव हुआ आपका? प्रणव थोड़ा सा बचा। कर लो, आराम से कर लो। यस सर हो गया। हो गया। O2 प्लस को चेक कीजिए। O2 प्लस के केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 6-1 दैट इज 2.5। O2 प्लस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से मैंने निकाल दिया है, बॉन्ड ऑर्डर कितना चला जाएगा, 2.5, और मॉलिक्यूल स्टिल पैरामैग्नेटिक है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। O2 प्लस में क्या होगा, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 2.5 कर और ये इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड रह जाएगा। तो ये O2 प्लस का है, ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही ड्रॉ हो जाए बता देना O2 प्लस का। O2 प्लस का ड्रॉ हो जाए वैसे ही बता देना। ये आपका होमवर्क रहेगा, इन सब मॉलिक्यूल्स को आपको ड्रॉ करना है और आपको बताना है कि इनमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, और साथ में इन सब मॉलिक्यूल्स के अंदर पैरामैग्नेटिक हैं या डायमैग्नेटिक हैं ये भी आपको बताना होगा। पहली चीज इन सबको ड्रॉ करना है, दूसरा चीज आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, और तीसरा चीज इन सब मॉलिक्यूल्स के, ये सब मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक हैं या डायमैग्नेटिक हैं वो भी आपको बताना होगा। तो वो होमवर्क भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब इन सारे में से बताना है हम लोग को पैरामैग्नेटिक और पहले इन सबको ड्रॉ डायमैग्नेटिक। करना है, कॉपी में ड्रॉ करना है, हाँ जिस वे से हम लोग फिलिंग कर रहे हैं उसी वे से इन सबको ड्रॉ करना है, ये दोनों यूज करके अप टू 14 इलेक्ट्रॉन आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है। फिर इन सबको पहले ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालना है जैसे आप तक करते आ रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते आ रहे हैं, और लास्ट में क्या बताना है कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है हर ठीक एक है। मॉलिक्यूल। सो हाँ आयुष बोलो। ये रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में डाल देंगे सर? हाँ हाँ डाल रहा हूँ, पिछली भी डाल दी थी और ये भी डाल दूंगा, ठीक है। पिछली भी ओके रात सर। को अपलोड हो चुकी है, तो ये भी आज मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही डाल दूं इसको, थोड़ा एडिटिंग में कई बार टाइम लग जाता है बट कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। मतलब वो कन्वर्ट करने में थोड़ा सा लग जाता है कई बार, अदरवाइज इजीली मैं डाल दूंगा इसको, ठीक है। तो हो सकता है कि आज ही हो जाएगी या फिर हो सकता है कल हो जाए, बट अपलोड हो जाएगी। चलिए इतना डन हो गया। यस सर। यस सर। चलिए तो आज का क्लास यहाँ ओवर करते हैं। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। एवरीवन। बाय। बाय सर। बाय सर। सर आपको हैप्पी दशहरा नहीं बोला ना सर? हाँ आपको भी बिलेटेड हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा सर।